नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6.3। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा 6.3 और अपना कंप्लीट हो चुका है 6.2 तक के सारे क्वेश्चन और नोट्स। अब 6.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स करवाऊंगा और जिस प्रकार 6.2 से पहले करवाई, जिस प्रकार 6.1 से पहले करवाई, आपकी 6.1 और 2 क्लियर होगी। उसी प्रकार अगर बेटा 6.3 के पहले नोट्स आपको समझाता हूँ, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो 6.3 बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज है। और इसमें आप हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले त्रिभुज। हेडिंग डाल लीजिए आप त्रिभुज। अब त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, किसी समतल पर तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन अंतःकोण होते हैं। अब एक बार मैं बना ही देता हूं। जैसे ये वाला एक त्रिभुज है, ए, बी और सी, ये वाला एक त्रिभुज है। अब मैं यहां लिख देता हूं कि त्रिभुज को ये वाला चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, त्रिभुज की बात करूं मैं, तीन भुजाओं से, इसकी भुजा देखो 1 2 3, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं और तीन ही अंतःकोण होते हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज को इस चिन्ह से, इस प्रकार का ये त्रिभुज का आपको चिन्ह दिखाई दिया जा रहा है ना, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे त्रिभुज, अब मैं त्रिभुज को ऐसे लिख रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में, मतलब कि ये वाला चिन्ह है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? त्रिभुज को। त्रिभुज ए बी और सी में भुजाएं, अब जल्दी से देखो बेटा, भुजाएं कौन कौन सी है? तीन भुजा कौन कौन सी है इसमें? एक भुजा आपकी ए बी है और दूसरी भुजा आपकी है बी सी, तीसरी भुजा कौन सी है? ए सी। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है बेटा? 3 है। उसके बाद मैं बात करूं कि शीर्षों की बात करूं, इसके शीर्ष आप देखिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। शीर्ष भी कितने हैं? 3 है, 1 2 3। उसके बाद मैं कोण की बात करूं,
तो आपका पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। इसको मैं कोण 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, तो आपका कोण हो गए कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इसके कितने कोण होते हैं बेटा? 3 कोण होते हैं। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। और यही लैंग्वेज देखो थोड़ा सा चेंज करके लिखा है मैंने कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। अब आप जानते हो बेटा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। का योग दो समकोण के योग के बराबर होता है। सीधी सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर दो समकोण का मतलब एक समकोण 90 डिग्री का और दूसरा समकोण भी कितने डिग्री का? भाई समकोण तो होता ही कितने का है? 90 का होता है। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के योग के बराबर होता है। अब देखो त्रिभुज के बारे में मैं फिर से थोड़ी सी बात करता हूँ। 6.3 एक्सरसाइज से पहले हम अच्छे से नोट्स करेंगे, इसके बारे में डिटेल से करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिएगा यहाँ बात है त्रिभुज की। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे त्रिभुज ABC में भुजाएं देखो AB, BC और AC है। शीर्ष देखो A, B और C है और अंतःकोण देखिए 1, 2 और 3 है। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। या इसी को मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के योग के बराबर होता है। बात तो एक ही है ना, दो समकोण का मतलब कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। अब इसके बाद लिखिएगा त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अब यहां तो मैंने लिखा देखो त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार की अगर मैं बात करूं ना तो नंबर 1 तो आएगा आपका भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार नंबर 1 आएगा आपका भुजाओं के आधार पर। नंबर 1 क्या है बेटा? भुजाओं के आधार पर। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 आपका होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और नंबर 2 होगा आपका
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 होगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब अगर मैं त्रिभुज की बात करूं कि त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकारों की बात करूं मैं, तो त्रिभुज के प्रकार नंबर 1 आपका आता है भुजाओं के आधार पर, और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं बेटा 3। नंबर 1 आपका है विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 2 आपका है समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 आपका है समबाहु त्रिभुज। और दूसरा आता है भुजाओं के आधार पर, नंबर 2 आपका आता है कोणों के आधार पर, कोणों के, नंबर 2 आपका आता है कोणों के आधार पर। अगर हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं। नंबर 1 आपका आता है न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 1 आपका है न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 आपका है समकोण त्रिभुज, नंबर 2 आपका है बेटा समकोण त्रिभुज। और नंबर 3 की बात करूं मैं यहां, तो आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब सबसे पहले परिभाषा आती है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब बेटा त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो किसी समतल पर 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये वाला तल है, ये क्या है बेटा, समतल है। अब यहाँ बात करूँ मैं कि त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं बेटा, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, जैसे कि ये वाला आपका शीर्ष A, B और C। और अगर बात करूं कि त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं, त्रिभुज के कितने अंतःकोण होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं। और अगली बात करूं मैं कि त्रिभुज को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे त्रिभुज ABC में। अब बेटा देखिएगा त्रिभुज ABC है, अगर यहाँ मैं बात करूं कि इसकी भुजाएं देखिए, तो भुजाएं आपकी पहली भुजा कौन सी है, AB, दूसरी कौन सी है, BC, और तीसरी कौन सी है बेटा, AC है। एक भुजा आपकी है AB, दूसरी है BC और तीसरी क्या है, AC है। तो इसकी भुजा 3 होगी कि नहीं, AB, BC और AC। प्रश्न आता है बताइए त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तो बेटा कितनी होती है, 3। दूसरा आपके शीर्ष देखिए ABC, A, B और C, शीर्ष कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। उसके बाद मैं बात करूं कोण, तो कोण 1, कोण 2, कोण 3। अब यहाँ देखो कोण 1, कोण 2 और कोण 3, और ये क्या है बेटा, अंतःकोण। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर मैं बात करूं एक बहिष्कोण की, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए। थोड़ा ध्यान से नोट लगा के लिखना, फिर समझाता हूं आगे, नोट लगाना थोड़ा सा। किस त्रिभुज की एक भुजा को
बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण, तो अभी यहां मैं अंतःकोण की बात कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं बहिष्कोण, तो बनने वाला बहिष्कोण त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण त्रिभुज के सामने के दो अंतराभिमुख अंदर वाले अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ ये वाला एक त्रिभुज है ए बी और सी, भुजा BC को D तक बढ़ाया तो बनने वाला ये बहिष्कोण, इसको मैं कोण 3 मान लूँ, बनने वाला ये, या इसको कोण मान लेता हूँ मैं 4। अब देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है और ये वाला क्या है 3, तो बनने वाला ये बहिष्कोण है सामने वाले दो अंतराभिमुख कोणों के बराबर होगा, अर्थात कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2। ये भी आप अच्छे से याद रखना। अब यहाँ मैं बात करूँ कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण, देखो त्रिभुज की एक भुजा BC को मैंने आगे तक बढ़ा दिया तो बनने वाला बहिष्कोण, तो कोण 4 मिला ना अपने को, तो बनने वाला बहिष्कोण है त्रिभुज के दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण है वो दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अगर ये कोण 40 का है, ये 50 का है, तो सीधी सी बात है इधर वाला कितने का बनेगा, 90 का। अगर बेटा ये 50 का है, ये 50 का है, तो इधर वाला कितने का बनेगा, 100 का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और ये एक कोण 3 और कोण 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एक सरल रेखा बना रहे हैं, और एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, या त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर त्रिभुज के मैं प्रकार की बात करूँ तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं दो। नंबर 1 होता है आपका भुजाओं के आधार पर, और नंबर 2 होता है कोणों के आधार पर। अगर मैं भुजाओं के आधार पर बात करूं तो त्रिभुज के 3 प्रकार हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और अगर कोणों के आधार पर बात करूं, इसके भी 3 प्रकार हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब बेटा आपको त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज के अंतःकोणों के बारे में बताया, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, और त्रिभुज यहाँ एक ये जरूर याद रखना कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण त्रिभुज के सामने के दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। उसके बाद देखिएगा त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार वैसे अलग अलग होते हैं। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो त्रिभुज के कितने प्रकार, 3 प्रकार, और कोणों के आधार पर बात करें तो भी त्रिभुज के कितने प्रकार, 3 प्रकार। आज बेटा हम इतना ही करेंगे, कल इनके बारे में डिटेल से करेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। बेटा आप रेगुलर काम कर रहे होंगे। अब देखिएगा, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।